वेल गाइस, तो मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मैनिया ओरिजिनल। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइस, आज हुए एनएक्सटी पेपर व्यू के ऊपर एनएक्सटी के एक बड़े रेसलर को इंजरी हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर एज के मेजर प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के आफ्टर स्मैकडाउन की व्यूअरशिप फाइनली सामने आ चुकी है। रोमन रेंस और कोडी रोड्स में से रेसलमेनिया पर इस मैच को कौन जीतेगा, इसको लेकर बहुत बड़े स्पॉयलर सामने आ चुके हैं। और गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर अमेरिकन इंडी रेसलिंग कंपनी के साथ काम करने वाली है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंस और कोडी रोड्स की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर रोमन रेंस और कोडी रोड्स की, तो गाइस जैसा कि हम सभी को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रेसलमेनिया 39 पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर रोमन रेंस उनका अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप कोडी रोड्स के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और गाइस, यहाँ पर बहुत सारे फैंस को ये लगता है कि पॉसिबली कोडी रोड्स वो रेसलर हो सकते हैं जो रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बने। बट गाइस, यहीं अब रोमन रेंस और कोडी के इस मैच को कौन जीतेगा, इसको लेकर बेटिंग ऑड्स सामने आ चुके हैं। और गाइस, यहाँ पर बेटिंग ऑड्स में जो स्पॉयलर सामने आ रहे हैं उसको देखकर बहुत सारे लोग शॉक हो चुके हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस बेटिंग ऑड्स के अंदर पहली बार रोमन रेंस अंडरडॉग प्ले कर रहे हैं। और गाइस, बेटिंग ऑड्स के अंदर कोडी रोड्स के इस मैच को जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच के बेटिंग ऑड्स के अंदर रोमन रेंस के चांसेस हैं 5.2, तो गाइस वहीं कोडी रोड्स के चांसेस है 1.4। और गाइस, यहाँ पर इस बेटिंग ऑड्स के अंदर ये चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी हैं कि करंटली कोडी रोड्स रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस को हराने के ज्यादा चांसेस लगते गए। और गाइस, फिलहाल तो बेटिंग ऑड्स के हिसाब से कोडी रोड्स पॉसिबली वो रेसलर होने वाले गए जो 2.5 सालों के बाद रोमन रेंस को हरा के बनेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन। वेल गाइस, अब ये तो रेसलमेनिया पर ही मालूम चलेगा कि ये बेटिंग ऑड्स कितने सही साबित होते गए। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेटेड और सुपरस्टार एज की। वेल गाइस, जैसा कि हम लोगों ने रॉयल रंबल पर देखा, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर एज हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका शॉकिंग रिटर्न करते हुए दिखाई दिए थे। बट गाइस, यही रॉयल रंबल पर एज के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने यह कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ओरिजिनली रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर फिन बैलर और एज के बीच में मैच को प्लान कर रही थी। और गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर फिन बैलर और एज स्टील केज मैच में कंपीट करने वाले थे। बट गाइस, यहां पर एज की इंजरी और दूसरे इश्यूज की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके प्लान को कैंसिल कर दिया है। और गाइस, यहां पर अब एज और फिन बैलर का ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर ना होके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर होने वाला है। और गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से रेसलमेनिया 39 पेपर व्यू के ऊपर हमें फिन बैलर और एज के बीच में स्टील केज मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस, आप लोग एज और बैलर के मैच के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रॉयल रंबल के फॉलआउट स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के गो होम एडिशन शो को अमेरिका में करीबन 2.4 मिलियन लोगों ने देखा था। और गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट वीक के स्मैकडाउन को 2.4 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइस, यहीं इस हफ्ते रॉयल रंबल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के आफ्टर स्मैकडाउन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन शो को मात्र 2.3 मिलियन लोगों ने देखा है। और गाइस, लास्ट वीक के मुकाबले इस हफ्ते के स्मैकडाउन को करीबन 1 लाख कम लोगों ने देखा है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को कितने व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं बात डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के आज हुए पेपर व्यू एनएक्सटी वेडनेसडे की। वेल गाइस, जैसा कि आप लोगों ने आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी वेडनेसडे पेपर व्यू पर देखा होगा, आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी वेडनेसडे पेपर व्यू के डोमिनिक डाइजक हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन को चैलेंज करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइस, यहाँ पर आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो के ऊपर डोमिनिक डाइजक हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए कंपीट करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस, अगर आप लोगों ने उस मैच को ध्यान से देखा होगा, तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि एक टाइम पर उस मैच के अंदर डोमिनिक डाइजक की फिंगर टेढ़ी हो गई थी। और गाइस, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो, इस पिक्चर के अंदर डोमिनिक डाइजक की मिडिल फिंगर पूरी तरह से टूट चुकी है। और गाइस, यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस फोटो के बाहर आने के बाद अब डोमिनिक डाइजक ने भी सोशल मीडिया पर आके उनके इंजरी को कंफर्म किया है। और गाइस, डोमिनिक डाइजक ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आज एनएक्सटी के वेडनेसडे पेपर व्यू के ऊपर जब वो नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के लिए चैलेंज कर रहे थे, तो गाइस उस मैच के अंदर उनका मिडिल फिंगर टूट चुका है। और गाइस, यहाँ पर अब उनके उंगली को ठीक होने में काफी लंबा टाइम लगने वाला है। वेल गाइस, यहाँ पर मैं तो यही प्रे कर रहा हूँ कि डोमिनिक डाइजक की उंगली
जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बट गाइज जहां तक बात रही WWE के NXT शो की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं WWE कंपनी पहली बार WWE के बाहर NXT के अलावा किसी और अमेरिकन इंडी रेसलिंग कंपनी के ऊपर उनके रेसलर्स को भेजने वाली गए, क्योंकि गाइज इस हफ्ते WWE के प्रोड्यूसर बुकाटी ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि बुकाटी के अमेरिका में इंडी रेसलिंग प्रमोशन रियलिटी ऑफ रेसलिंग के ऊपर NXT के रेसलर अपीयर होने वाले हैं। और गाइज WWE के सुपरस्टार WWE NXT के बाहर बुकाटी के इंडी रेसलिंग कंपनी पर डेब्यू करेंगे, जहां पर बुकाटी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE NXT सुपरस्टार इविल नाइल WWE NXT की वो पहली रेसलर होंगी जो बुकाटी के इंडी रेसलिंग प्रमोशन के अगले शो पर अपीयर होंगी। और गाइज यहां पर अमेरिका के अंदर जब बुकाटी के इंडी रेसलिंग प्रमोशन उनका अगला शो करेगी, तो गाइज यहां पर उस शो के ऊपर NXT के रेसलर इविल नाइल अपीयर होने वाली हैं। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या बुकाटी के रेसलिंग प्रमोशन के अलावा NXT के रेसलर अमेरिका की और भी इंडी रेसलिंग कंपनी पर डेब्यू करते गए। और गाइज क्या WWE AEW की तरह अमेरिका की रेसलिंग कंपनी के साथ मिलकर काम करती है या नहीं। बट गाइज आप लोग WWE के रेसलर को दूसरी कंपनी पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।